भगवान का पवित्र चरित्र हम प्रत्येक शुक्रवार को यहाँ श्रवण करते हैं। आज विशेष करके रामायण के माध्यम से जो अरण्य कांड में बड़ी अच्छी सुंदर कथा है, भगवान श्री राम जी ने अनेक राक्षसों का संहार किया, गीधराज का उद्धार किया। जो गति दशरथ जी को नहीं मिली वो भगवान ने मांसाहारी जीव उस गीध को दे दी कि दशरथ जी तो भगवान का नाम लेकर ही शरीर त्याग कर संसार छोड़कर गए, लेकिन गीध ने जब शरीर त्याग किया तो भगवान के दर्शन करते हुए, दर्शन ही नहीं भगवान की गोद में उन्होंने शरीर छोड़ा। अब क्या कहना चाहिए यदि हम भगवान को पक्षपाती कहें कि भगवान किसी के साथ अन्याय करते हैं तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने तो एक साधारण गीध पक्षी को भी अपनी गोद में लेकर उसका अंतिम संस्कार किया। और गीध परमात्मा के धाम को चला गया तो उस समय ऋषि मुनियों ने कहा, महाराज इस गीध को ऐसी श्रेष्ठ गति आपने दी। तो भगवान ने कहा, ये मैंने कुछ नहीं किया, ये तो इसकी अपनी साधना है। अविरल भगति मांग वर गीध गयो हरिधाम, तेही की क्रिया यथोचित निज कर कीनी राम। और गीध ने अंतिम समय में क्या मांगा? भगवान की भक्ति मांगी, अविरल भक्ति। अविरल माने हमेशा मैं आपका भजन करता रहूं। तो तुलसीदास जी कहते हैं, कोमल चित्र अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, गीध अधम खग आमिष भोगी, और गति दीनी जो जाचत जोगी। बताओ भगवान कितने कोमल चित्त वाले हैं, दीन दयाल हैं, बिना कारण के ही कृपा करते हैं। कि जो अधम है, नीच जाति का है, खग माने पक्षी है, आमिष भोगी है माने मांस खाता है, लेकिन उसको गति दीनी, वो गति दे दी जो जातक जोगी, जो योगी जान मांगते हैं। और अंत में बढ़िया बात कहते हैं, सुनो उमा से लोग अभागी, हरि तज हो विषय अनुरागी। हे पार्वती, ऐसे लोग कितने अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर, यहाँ विषय अनुरागी का मतलब है, देखो भाई हम लोगों के लिए संसार में रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, लेकिन मकान में, साधारण मकान में भी काम चल सकता है। और हम लोग बहुत बड़ा मकान लेके जीवन भर मॉर्गेज में ही चक्कर में पड़े रहते हैं, और उसमें फिर हमको भगवान का समय, मंदिर के लिए समय नहीं मिल पाता। तो जहां तक हो सके, कई बार हम लोग देखते हैं बागबानी में ही सब उम्र गंवा दी हमने। कहते हैं कई बार हम तैयारी करने में ही सारी उम्र गंवा देते हैं। ये हमारा रहने का कमरा होगा, ये हमारा ऐसा कमरा होगा, इसमें हम ऐसे बैठा करेंगे, उसमें बैठा करेंगे, और जब बैठने के दिन आए तो उस समय हमारा स्वास्थ्य ही खराब हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कल के ऊपर अपने सुख को नहीं छोड़ना है, हमें अपने सुख को आज ही हमें अपना सुख लेना है। तो सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि तज हो ये विषय अनुरागी। संसार के भोगों के अनुरागी हम बन जाएं, ये अच्छा नहीं। भगवान के अनुरागी बने, ऐसे भगवान शंकर अपनी पार्वती से कहते हैं। पुण्य सीतनी खोजत दो भाई, चले बिलोकत वन बहुताई। शिव जी कहते हैं कि भोले बाबा ने कथा सुनाई कि दोनों भाई सीता जी को ढूंढते हुए फिर रहे हैं, और वहां संकुल लता विकप घन कानन बहु खग मृग तहां गज पंचानन, और आवत पंथ कबंध निपाता, ते सब कही साप के बाता। वन में घूम रहे हैं भगवान राम और लक्ष्मण,
बहुत से पक्षी हैं, मृग हैं, हाथी हैं, शेर हैं। सामने से एक राक्षस को आते हुए देखा, तो राक्षस कौन था? कबंध। भगवान ने उसको मार दिया। कबंध ने मरते समय भगवान के सामने भगवान का धन्यवाद किया। अब देखो, कबंध राक्षस को मारा, राक्षस कहता महाराज आपका बहुत धन्यवाद। भगवान हंसने लगे, बोले धन्यवाद कैसा? बोले महाराज मैं अपनी कथा सुनाऊं, मैं राक्षस नहीं था। अब देखो क्या होता है, हम लोग राक्षस बन जाते हैं, उसका कोई कारण होता है। हम लोग बुरे बन जाते हैं, उसका कोई कारण होता है। हम लोग पाप करते हैं, उसका कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई कार्य संसार में होता नहीं है। उसने कहा एक महात्मा थे और उनका नाम था दुर्वासा। दुर्वासा नाम के ऋषि थे, दूध घास खाया करते थे। दुर्वासा was a good saint and he always ate green grass. वो हरी घास खाया करते थे, रोटी नहीं खाते थे, दूध नहीं पीते थे। आप सोचो, हम लोग देखते हैं घोड़ा घास खाता है लेकिन कितना शक्तिशाली होता है। आपकी मोटर गाड़ी चलती है, उसको हॉर्स पावर से नापते हैं, कितने हॉर्स पावर की मोटर है। और हॉर्स में हमें तो नहीं लगता कि घोड़े को कोई मांस खिलाओ तो घोड़ा खा लेगा, कभी नहीं खाता, वो घास खाता है। दुर्वासा ऋषि थे, इतने बड़े ऋषि, लेकिन केवल घास खाते थे, कुछ भी नहीं, और रोटी नहीं, दूध नहीं, कोई जूस नहीं, घास का ही जूस निकाल के पीते होंगे या घास खा लो उसका नाम। और घास भी कौन सी? जिस घास से आप पूजा करते हो उसको कहते हैं दूर्वा। दूर्वा आसनम यस्य। ग्रीन ग्रास वाज हिज फूड, ओनली ग्रीन ग्रास। इस तरह के महात्मा थे। लेकिन ऐसे महात्मा जो घास खाते हों, घास खाने का मतलब आप भी कई लोग जो होते हैं वो किसी कोई प्योर वेजिटेरियन होता है, कहते हैं वो प्योर वेजिटेरियन के घर में जाना है, आज उनके घर में पूजा है, बोले हम नहीं जाएंगे, हम घास फूस खाने के लिए थोड़ी जाएंगे। वो क्या खिलाएगा हमको? इस तरह से। लेकिन आप देखो, दुर्वासा मोह दीनी सापा, जो घास फूस खाने वाले हैं इनसे थोड़ा डरना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो प्योर वेजिटेरियन लोग होते हैं इनका हृदय शुद्ध होता है, और इनका हृदय अगर हमने हर्ट कर दिया तो हमारा अनिष्ट हो सकता है, बुरा हो सकता है। तो कम से कम बड़े समझदार लोग होते हैं जो स्वयं वेजिटेरियन नहीं होते तो वेजिटेरियन लोगों की सेवा करते हैं, कम से कम उनकी सेवा तो करें, उनको हर्ट तो ना करें। तो कहते हैं मैंने उनको थोड़ा सा कष्ट दे दिया था, तो क्या हुआ, उन्होंने मुझे शाप दे दिया और उनके शाप से मुझे राक्षस बनना पड़ गया। लेकिन दुर्वासा मोह दीनी सापा, प्रभुपद पे के मिटा सो पापा, लेकिन आपके चरणों का दर्शन करके मेरा वो पाप मिट गया। तो कहते हैं भगवान ने उस गंधर्व से कहा, सुन गंधर्व कहूं मैं तो ही मोहि न सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही, कि ब्राह्मणों से द्रोह करना, ब्राह्मण का मतलब जो भजन में लगे, ब्रह्म जिज्ञासु, जो परमात्मा को जानना चाहते हैं। आप लोग why you are here? You want to know the God, you want to realize the Ram. भगवान राम की, we know that we have one good idol of Ram in the temple, but we want to know real God, we want to know real Ram, where Ram resides, राम कहाँ रहते हैं, राम कैसे हैं, ये आप जानना चाहते हैं।
ऐसे जो लोग हैं, आप मंदिर में बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, घर में रहते हैं तो शांति से रहते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, ऐसे जो लोग होते हैं उनको अगर कोई हर्ट करता है, भगवान कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता, आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर। इफ यू हर्ट एनी सेंट, इफ यू हर्ट एनी गुड पीपल, आई डोंट लाइक दिस। भगवान राम कहते, राम जी ने कहा कि देखो मुझे अच्छा नहीं लगता, मोह सोहाय ब्रह्म कुल द्रोही, और क्या, मन क्रम वचन कपट तरी, सो जो कर भूसुर सेव, और मोह समेत विरंच शिव, बसता के सब देव। देखो कितनी बढ़िया बात बताई। कहते हैं मन से, वाणी से, कर्म से कपट छोड़कर, और जो कर भूसुर, भू माने धरती, सुर माने देवता, धरती के देवता कौन है, ब्राह्मण। ब्राह्मण माने जो भगवान, ब्राह्मण कौन है, देखो ये भी है, आप ब्राह्मण जाति से मत लेना, जाति से भी लेना, लेकिन जो क्षत्रिय में भी 4 लोग होते हैं, क्षत्रिय में भी एक ब्राह्मण होते हैं, वैश्य होते हैं, और वो शूद्र भी होते हैं, क्षत्रिय भी होते हैं, और वैश्य में भी 4 होते हैं, वैश्य में भी एक ब्राह्मण होते हैं, वैश्य में भी चार तरह के लोग होते हैं, शूद्र में भी 4 तरह के लोग होते हैं। तो यहाँ ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मण जाति वाले ब्राह्मण भी हैं, और जो भगवान के भजन में लगे हैं उनको ब्राह्मण कहते हैं। ऐसे लोगों को अगर कोई मन से, कर्म से, वाणी से जो उनकी सेवा करे, तो कहते हैं मैं भी, ब्रह्मा जी भी, शंकर भगवान भी सब उसके बस में हो जाते हैं। और सापद तावत परशु कहंता, विप्र पूज्यस गावे संता। ब्राह्मण, इसका मतलब जैसे कोई भजन करते हैं और हम लोग भजन नहीं करते, अगर वो हमारे ऊपर कभी गुस्सा भी हो जाए तो उनसे कुछ झगड़ा करने की जरूरत नहीं होती। भगवान बोलते हैं अगर वो गुस्सा भी करें और वो कुछ बुरा भी बोल दें, श्राप भी दे दें, तो उनका श्राप कभी हमारे लिए खराब नहीं होता है, भक्तों का श्राप। और परश कड़वा बोल दें तो कहते हैं कि प्रपूज अस गाँव, फिर भी उसकी पूजा करनी चाहिए। अगर भगवान का भजन करने वाले लोग कभी नाराज भी हो जाएं तो भी उनका बुरा नहीं मानना चाहिए। कई बार ऐसे लोगों का कभी बुरा नहीं मानना, भगवान बोलते हैं। और पूजिए, कई बार ऐसा होता है हम कहते हैं वो काय का ब्राह्मण है, वो तो ऐसा करता है, वैसा करता है, वो काय का भक्त है, मंदिर में भक्त बनता है, और वो तो ये भी करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ कहते हैं पूजिए विप्र शील गुणहीना। अगर वो कुछ आचरण अच्छा भी नहीं हो तो भी उसके साथ में बुरा नहीं करो, उसको पूजा करो। पूजा करने का मतलब उसका आदर करो, सम्मान करो। शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, और कहे निज धर्म तारे समझावा, निज पद प्रीति दे के मन भाव। और रघुपत चरण कमल सिरनाई, गयो गगन आपने गति पाई। वो तो आकाश में चला गया और गंधर्व बन गया, भगवान की कृपा। ताहि दे गति प्राम उदारा, सबरी के आश्रम पगधारा। अब देखो भगवान सबरी के आश्रम में आए। सबरी ने भगवान को अपने घर में आते हुए देखा, उनको मुनि मतंग जी के वचन याद आ गए। मुनि मतंग नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने
ये भगवान का और शबरी का वार्तालाप हुआ। शबरी एक शबर नाम की जाति होती है। शबर जंगल में निवास करने वाले लोग होते हैं। तो देखो ये हमारे लिए बहुत अच्छी कथा है कि हम लोग तो अच्छी जाति में पैदा हुए, हम लोग कहीं जंगल में नहीं रहते, बहुत अच्छे देश में रहते हैं। वी आर इन कैनेडा एंड वी लिव इन ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया। कितना सुंदर हमारा देश, कितना सुंदर हमारा रहन सहन, सब कुछ तो हमको मिला है भगवान की कृपा से। जरूर हम लोग भारतवर्ष में थे, और आपको हम कहें कि भारतवर्ष चलो तो कहेंगे हाँ 1 महीने के लिए जा सकते हैं, तो नॉट फॉर एवर। कोई जाएगा क्या हिंदुस्तान जाने को? कोई राजी नहीं। फिजी भी जा सकते हैं 1-2 महीने के लिए, लेकिन ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया कौन छोड़े? लेकिन साधारण जंगल में रहने वाले जंगली लोगों के ऊपर भगवान कृपा करते हैं, तो हमारे ऊपर कृपा क्यों नहीं करेंगे? इसका मतलब ये नहीं है कि हमको जंगली बनेंगे तभी भगवान कृपा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो और अच्छे हैं, भगवान हमारे ऊपर तो पहले कृपा करेंगे, ऐसा सोचना चाहिए हम लोगों के लिए कि जिसके साथ जो व्यवस्था होती है, हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, उसमें आपके पास अपने रोज के खर्चे के लिए तो कम से कम $50 हैं, और भगवान की पूजा के लिए आपके पास 50 सेंट हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम $50 है तो उसका 10वां हिस्सा कम से कम कुछ $5 तो कम से कम भगवान की पूजा के लिए होना चाहिए। अपने खर्चे के लिए हम $50 खर्च करते हैं, तो भगवान के लिए कम से कम 10वां हिस्सा होना चाहिए। $5 भगवान के लिए खर्च कर सकते अपने अकॉर्डिंग। और जो बेचारा एक दिन में $5 कमाता हो, तो उसको कितना, उसको 5 सेंट करना चाहिए। जो भी करना कुछ तो करे, तो अपने अकॉर्डिंग, अपनी जैसी आपकी हैसियत है उस तरह से सेवा करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, जिसमें आपको करने में कोई कष्ट नहीं होता। तो बेचारी शबरी ने अपनी जैसे वो कर सकती थी, उसने भगवान की सेवा करी। कंदमूल परसुरस अति दिए राम कहूं मानी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बटानी। और शबरी के कंदमूल फल खाए और बार बार भगवान ने प्रशंसा करी। भगवान ये बताते हैं कि देखो भाई, रूखा सूखा आपको कहीं कुछ मिलता हो, हम लोग क्या करते हैं, कई बार ऐसी अपनी भावना बना लेते हैं, अरे उसके घर क्या जाएंगे, वो तो हमारे स्टैंडर्ड का आदमी नहीं है, वो तो बहुत छोटा आदमी, हम तो कितने बड़े आदमी हैं। भगवान हमको ये समझाते हैं कि छोटे लोगों के घर भी जाना चाहिए। देखो शबरी है, और मैं तो संसार का मालिक हूं, और अयोध्या का राजा हूं, चक्रवर्ती राजा हूं, फिर भी मैं शबरी के घर जाता हूं। यहां भगवान के भक्तों को शिक्षा हम लोगों को मिलती है, इसलिए हम लोग छोटे घरों में भी जाएं, छोटे लोगों के साथ भी मिलें, उठे बैठें। और शबरी ने अधमति अधम अधम अति नारी तिनमें में मति मंद घारी, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भक्ति कर नाता, जाति पाप पर धर्म बढ़ाई, धन बल, कितने धन बल परिजन गुण चतुराई, 5 चीजें गिनवाई। आपके पास धन हो,
आपके पास यू हैव पावर, यू हैव वेल्थ, यू हैव गुड फैमिली, एंड यू हैव सो मेनी प्रॉपर्टीज, एंड यू हैव गुड हैबिट्स, सब कुछ आपके पास है, लेकिन आपके पास नहीं, बट यू डोंट हैव भक्ति. सो राम से दैट यू हैव नथिंग. आपके पास भक्ति नहीं है तो क्या है? भक्तिहीन नर सोहे कैसा, बिन जल बारिद देखी जैसा. देयर आर सो मेनी क्लाउड्स बट दे डोंट हैव वाटर. पानी है ही नहीं, बादल है, तो बादल का बिना पानी के बादल का क्या करेंगे? धरती को तो बादल वाला पानी वाला बादल चाहिए जो वर्षा करे. इसलिए भक्ति के बिना मनुष्य अच्छा नहीं. मैं थोड़ी सी आपको, मैं पढ़ रहा था कहीं, तो आपको मैं आपके साथ शेयर करूं कि जो सबरी के जीवन में थोड़ी सी एक बात कह करके मैं आपको नदा भक्ति की बात कहूंगा संक्षिप्त में ही, कि हमारे महात्मा कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तियुतम अस्नामि प्रयतात्मनः. गीता के, इफ यू रीड गीता इन 9th chapter 26th verse, 26वां श्लोक गीता में 9वें अध्याय का, भगवान कहते हैं आप हमारी पूजा करने आए हो तो आपके पास कोई पत्ता होना चाहिए. पत्ता, कहीं से मंदिर में जा रहे हैं तो हाथ धो करके किसी भी पेड़ का एक पत्ता तोड़ लो और भगवान को वही चढ़ा दो. प्रभु आज हमारे पास यही है, कोई बात नहीं, भगवान उसको भी ग्रहण कर लेते हैं. पत्रम पुष्पम, फूल ला सको कहीं से, बहुत बढ़िया बात है. फलम, पत्ता नहीं, आप थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, पत्ता है, फूल है, फल है, फल ला सको कहीं से कोई, लेकिन क्या हो रहा है? और फिर पत्ता भी नहीं है, फूल भी नहीं है, फल भी नहीं है, तो तोयम, कहीं से बढ़िया सा कोई अच्छा बर्तन लेकर और नल हो, जल पानी लेकर और भगवान के सामने पानी रख दो. प्रभु ये हम आपको अर्पण करते हैं. जैसे हम लोग पानी पीकर अगर हमको खाना ना मिले, पानी पीकर भी 2-4 घंटे 6 घंटे रह सकते हैं बड़े आराम से. पानी से भी बड़ी शांति मिलती है. भगवान को पानी भी अच्छा लगता है, वो भी भगवान स्वीकार करते हैं. पत्रम पुष्पम फलम. लेकिन पत्र है, पुष्प है और फल है और जल है, 4 चीजें हैं. पत्र मीन्स लीव, पुष्प मीन्स फ्लावर, फल मीन्स फ्रूट और वाटर. इनमें से 4 चीजों में से कोई भी एक, कोई भी हो, लेकिन 5वीं चीज बहुत जरूरी है. एक बिना भक्तियों में भक्तिया की स्थिति, भक्ति होनी चाहिए. भगवान के प्रति भक्ति नहीं है तो हम कितना ही कुछ भी चढ़ावे. तो कहते हैं भक्ति उपहरतम अहम अस्नामी, भक्ति से जो लाया गया जो होता है मैं उसको ग्रहण करता हूं. अब देखो, कहते हैं सबरी जो थी ये मतंग नाम के ऋषि थे और मतंग ऋषि जो इनके गुरु थे. तो कहते हैं ये जंगल में बड़े बढ़िया एक आश्रम था. आज भी कभी हम लोग मन में जंगलों में जाते हैं तो वहां आश्रम दिखाई पड़ता है. सबरी महात्माओं के आश्रम में जाने के लिए लालच रहती थी और उन्होंने महात्माओं ने सबरी को जब आते हुए देखा. वहां एक पंपा नाम का सरोवर था. रामायण में घटना है. पंपा सरही जाओ रघुराई तब हो ही सुग्रीव मिताई. सबरी ने, राम जी की भक्ति करने वाली सबरी और राम
भगवान जी ने सबरी को पूछा कि सबरी, आपको पता है हम दोनों भाई यहाँ क्यों घूम रहे हैं? बोले हाँ प्रभु बताओ। अब देखो, सबरी ने तो भगवान की जहां चरण पड़े थे वहां लेटी उस धूल को सिर में लगाया और उनको बेर लाकर खिलाए। भगवान ने कहा सबरी, तुमने हमारी बहुत पूजा करी, बड़ा आदर सत्कार किया, और तुमको मालूम है हमारी पत्नी खो गई है, तो हमारी पत्नी का कोई पता बताओगी? सबरी ने कहा ठीक है रुक जाओ, मैं थोड़ा ध्यान करती हूँ और ध्यान करके आपको बताती हूँ। तो सबरी, भगवान बैठ गए और सबरी ध्यान करने लग गए। आप जरा कल्पना कर सकते हैं, रामायण में ऐसा लिखा है, सबरी ने कहा हाँ महाराज मैंने सीता जी का पता लगा लिया है। बोले कहाँ है? कि आप पंपा सरोवर के किनारे चले जाओ और वहां एक बंदर मिलेगा और बंदर का नाम होगा सुग्रीव, और वो सुग्रीव आपसे मित्रता करेगा, तो आपको उससे मित्रता कर लेनी चाहिए और मित्रता करके फिर आपको बताएगा और वहां सीता जी का पता लग जाएगा। माने सबरी को पहले से कुछ आभास होने लग गया। भगवान हंस रहे हैं कि देखो मैं परमात्मा हूं, मैं राम हूं और मुझे बता रही है कि मुझे मेरी पत्नी मुझे कैसे मिलेगी। तो भगवान के जो भक्त होते हैं, ये कई बार हम लोग ढोंग करते हैं कि हाँ हमको देवी आती हैं, हमको देवता आते हैं, हमको राम जी आते हैं और हम ये सब बता देंगे आपको, और हमें इतना खर्चा करो, इतना पूजा करो हमारी ऐसे। लेकिन सबरी ऐसे तो नहीं बता रही, सबरी राम को ही बता रही है। तो जब कभी कभी आपके हृदय में सच्चाई होती है तो आपका हृदय कुछ बोलता है कि हमें वहां चलना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए और हमारी इच्छा ठीक हो जाएगी। आपको हमने किसी महात्मा से कथा सुनी थी। एक बहुत बड़े कोई डॉक्टर थे और वो डॉक्टर साहब जो थे, डॉक्टर जो आयुर्वेद के डॉक्टर जो वैद्य जी जिनको कहते हैं, गांव में कहीं रहते थे और वो उनका एक अकेला लड़का था। तो जैसे पंडित जी होते हैं, पंडित जी अपने बच्चे को पूजा पाठ करना सिखाते हैं। कई समझदार बच्चे होते हैं, पंडित जी अपने पिताजी से पूजा पाठ करना ठीक से सीख लेते हैं, कई नहीं सीखते हैं। लेकिन नहीं भी सीखते हैं तो भी उनके पिताजी के यजमान जो होते हैं सब उनको पंडित जी का लड़का है, उनको दक्षिणा भी देते हैं, पूजा भी करते हैं, उनको सब मान लेते हैं। लेकिन ऐसे ही अब पिताजी भी वैद्य थे, दादाजी भी वैद्य थे, उनके दादाजी के पिताजी भी वैद्य थे। एक अकेला लड़का, वैद्य जी ने कहा बेटा तू मेरे से कुछ दवाई गोली सीख ले, तो कम से कम तेरी भी दुकान से भी जाएगी, आराम से रोटी पानी ठीक से मिलेगा। लेकिन वो खेलने कूदने में लगा रहता था, उसने कभी डॉक्टरी वैद्य का काम सीखा नहीं। तो अंत में वैद्य जी मरने लग गए, अंतिम समय आया तो मरते मरते वैद्य ने सोचा कि अरे तू कम से कम 2-4 दवाई तो मुझसे लिख ले, कोई बीमार आएगा, कोई भूखा आएगा, कोई रोगी आएगा, बुखार वाला आएगा, खांसी वाला आएगा, किसी का पेट खराब होगा, तो 2-4 दवाई लिख ले। उसने 2-4 भी नहीं लिखी। अंत में मरते मरते उन्होंने कहा काफी कलम ले गया, इधर आ मैं मर रहा हूं, एक दवाई लिख ले बस। एक दवाई क्या लिखने को लिख, हरड़ और बहेरा आंवला। उसने 3 चीज लिखवा दी, उसको त्रिफला बोलते हैं, त्रिफला चूर्ण, त्रिफला लिखवा दिया, उसने लिख लिया। और वैद्य ने सोचा ऐसे नहीं करेगा, उसको 10-20 किलो बना करके 10 किलो हरड़ मंगा लिया, 10 किलो बहेड़ा मंगा लिया, 10 किलो आंवला मंगा लिया, बना के चूर्ण बना के उसको घर में रख दिया। 1-2 साल इसको देते रहना और फिर बनी हुई चीज बाजार से खरीद के ले आना, बना लेना, जब ये खत्म हो जाएगा। बोले ठीक है। बोले कोई बीमार आवे तो कम से कम निराश तो नहीं जाएगा, ये पुड़िया बनाकर दे देगा तो उसका पेट ठीक हो जाएगा, पेट ठीक हो जाएगा तो वो और भी बीमारी धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो तेरा तो कम से कम पेट भर जाएगा, तुझे तो कुछ दे जाएगा। ऐसे वैद्य बताकर चले गए। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अब वहां तो वैद्य जो थे वो पंडित जी भी थे, थोड़ा बहुत पूजा पाठ भी कर देते थे, ऐसे कई लोग होते हैं, दवाई भी दे देते हैं, थोड़ी पूजा भी कर देते हैं। उधर एक व्यक्ति आ गया
आकर पिताजी का यजमान था, बोले वैद्य जी हमें तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। बोले क्या हुआ? बोले हमारी भैंस खो गई। अब बताओ वैद्य जी के पास भैंस खोने की दवाई होती है क्या? लेकिन उसको विश्वास था। बोले वैद्य जी हमें दवाई दे दो और आपकी दवाई से हो सकता है भैंस मिल जाएगी। उसने कहा हाँ मेरे पिताजी ने दवाई बना के रखी है कि दवाई ले जाओ और एक पुड़िया अभी खा लेना, एक रात को खा लेना सोते समय, और एक फिर दिन निकले, दिन जब दिन सूरज निकल आएगा तो 2 घंटे बाद खाना। उसने कहा 3 पुड़िया में ठीक, बोले 3 पुड़िया में तुम्हारी भैंस मिल जाएगी आराम से। अब 3 पुड़िया में भैंस मिलने का क्या पता, उसने देखा तो रात को 1 पुड़िया खाई तो फिर बढ़ाकर चूर्ण खाने से वॉशरूम जाना पड़ता है, पेट साफ होता है। एक उसने खाया तो चलो रात को चला गया, दोबारा खाया दोबारा चला गया, तीसरा सवेरे को जो खाना था तो रात को कोई वहां पर गांव में वॉशरूम तो होता नहीं है, गांव में तो खेत में जाना पड़ता है। तीसरी पुड़िया खाई तो खेत में जाना पड़ा, खेत में भी दिन में भी जंगल में जाना पड़ता है क्योंकि सब लोग देखते हैं इधर उधर। रात में तो कहीं खेत में बैठ जाओ आराम से, तो उसने रात में जब दिन में देखा तो बहुत दूर निकलना पड़ा उसको। तीसरी पुड़िया खाने के बाद अब दूर गया तो जंगल में जाकर देखा तो एक बगीचे में भैंस बंधी हुई थी, वहां आराम से उसको भैंस मिल गई। बड़ा प्रसन्न हो गया और उनको खूब सारे पैसे लाकर दे दी, आपकी कृपा से मेरी भैंस मिल गई। अब देखो यहाँ भैंस का और दवाई का कोई रिलेशन नहीं है कि दवाई खाने से भैंस थोड़ी मिलती है, लेकिन ऐसे वैद्य और ऐसे भक्त शबरी जो है बिल्कुल उसको कोई पता नहीं है भजन क्या होता है, पूजन क्या होता है। वो बेचारी जंगल से वेद ले आई है, लेकिन भगवान राम ने उसकी बात को नोट भी कर दिया। लक्ष्मण ये जो बता रही है हमको वहीं चलना होगा। अब यहां शबरी जो थी नीच जाति की थी, ऋषियों के आश्रम में जाती तो ऋषि लोग कहते कहां से आ गई, तुम जाओ यहां से, तुम हमारे आश्रम में कभी नहीं आना। बोले क्या माना कि क्या बात है? किसी ने कहा क्यों ऐसा क्यों कहते हो? बोले अरे आपको मालूम है इसका पति नहीं है, ये विधवा है, और फिर ये बूढ़ी है, फिर देखने में अच्छी नहीं है, फिर गरीब है, और कितने सारे दोष बता दिए, लेकिन ये दोष तो कोई उसके बेचारी के उसका कारण, उसमें कोई वो तो कारण नहीं होता है। फिर महात्माओं ने कहा ये हमारे आश्रम में नहीं आएगी। उसने बेचारी ने आश्रम में आना बंद किया, लेकिन वो सवेरे सवेरे सरोवर में स्नान करने चली गई। महात्मा ने कहा सुनो तुम सरोवर में स्नान नहीं करने जाओगी। बेचारी बड़ी रोई, उसको महीना 2 महीना बिना स्नान किए रहना पड़ा। अब कहीं दूर में स्नान करने जाती 1 महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार, फिर बाकी बिना स्नान किए रहती। वो बड़ी रोती कि मैं बिना स्नान के, यहाँ घर तो यहाँ है, मैं स्नान करने कहां जाऊं, सरोवर में से पानी नहीं ले सकती हो तुम। बड़ी मुश्किल हो गई। लेकिन उसमें सामने ऐसी कथा में लिखा भक्तमाल में कि उसमें सरोवर में कीड़े पड़ गए और महात्मा लोग जल पीते थे, तो महात्माओं के जल पीने के मतलब का भी सरोवर नहीं रह गया, और उसमें स्नान करने के मतलब का भी नहीं रह गया। मतंग ऋषि एक महात्मा थे, उनको दूसरे महात्माओं का स्वभाव अच्छा नहीं लगा। उन्होंने शबरी को कहा देखो शबरी तुम चिंता ना करो, तुम महात्मा जो भी कुछ कहें तुमको जल लेना हुआ करे, तो ये महात्मा रात को जब सो जाते हैं, रात के 12 बजे 1 बजे ये लोग भजन में बैठ जाते हैं, ध्यान में, ये लोग उठ के सरोवर में नहीं जाते, तो तुम रात को थोड़ा 12 बजे अपना जल भरने के लिए ले आया करो, और तुमको स्नान करना हुआ करे रात को जल लाकर घर में झोपड़ी में रख लिया करो, तो स्नान किसी तरह से उसने अपना काम चलाया। लेकिन ऋषि ने कहा कि मैं तुमको मंत्र देता हूं, उनको मंत्र दिया, और बेटी मैं मरने जा रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं, तुम एक काम करना, ये जगह बहुत अच्छी है, यहां महात्मा लोग जो रहते हैं बहुत अच्छे हैं, महात्मा लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करते, तुमको नहीं मानते, लेकिन ये बड़े भजन करने वाले महात्मा हैं, इनके लिए तुम एक काम करना, इनके आश्रम में ये तुम्हें पसंद नहीं करते,
लेकिन जब ये अपने भजन में होते हैं, तुम्हें मालूम है 12 बजे 2 बजे रात के, और तुम उठ करके इनकी झोंपड़ी के सामने जो कांटे पड़े होते हैं उन कांटों को साफ कर दिया करना, आश्रम साफ कर दिया करना। तुम जो कर सको आश्रमों की सेवा करोगी और ठाकुर जी तुमको जरूर दर्शन देंगे। भगवान दंडकारण्य में पधारेंगे और मुझे दर्शन मिलेगा। गुरु जी की तो देखो, रामायण में जो मंगलाचरण में तुलसीदास जी ने 2 बातें लिखी हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वांतस्थमीश्वरम। भवानी शंकर की वंदना करते हैं कि जिनके बिना लोग अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा को नहीं पा सकते। तो हमारे पास जो भगवान भवानी शंकर कौन है? श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास, गुरु के वचन में श्रद्धा और गुरु की बात में विश्वास, यही परमात्मा के मिलने का रहस्य था शबरी का। भगवान आएंगे और मुझे दर्शन देंगे, तो प्रतिदिन मार्ग साफ करके, और अब तो वो ऐसी भक्ति भाव में पड़ गई। देखो भक्ति जो होती, भजन जो होता है, हमने अनुभव किया, आप जिस दिन से गुरु मंत्र लेते हो तो भजन धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। अब तो क्या करने लगी, पहले तो आश्रम साफ करती थी, अब ये कई मील तक रास्ता साफ करती, रात को चली जाती, अभी दिन तो निकला नहीं, और वो साफ चंद्रमा की चांदनी हो तो रात को खूब अपना रास्ता साफ करती रहे, और मार्ग साफ करके अब फिर कहती है कि भगवान आ रहे होंगे, भगवान मेरे घर में आएंगे। भगवान आए, और जब आए तो शबरी की कुटिया का उन्होंने पता पूछा। पता किनसे पूछा? ऋषियों से। कौन से ऋषियों से? जो ऋषि शबरी का विरोध करते थे, उन्हीं से पूछा, महाराज यहाँ एक शबरी रहती है, सबरी देख राम गृह आए, उन्हीं के वचन समझ जीव आए। सरस्वती लोचन भाव, वही प्रेम मगन मुख वचन न आवा। प्रेम में ऐसी आत्मविभोर हो गई, उसमें लिखा हुआ है रामायण में, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बहे नीरा। कभी कभी आप लोगों के मन में कभी ऐसी भावना आती है, कोई करुणा का विषय होता है, यदि किसी के ऊपर दया आती है तो आपका गला, एक बार मैं कहीं चला गया, मैं वहां पर कुरुक्षेत्र में मैं रहता था, तो मुझे कम 2 साल में वहां रहा। तो मैं जहां रहता था उससे मेरे से कोई 1 किलोमीटर की दूरी पर एक माता जी रहती थी। तो माता जी जब भी मैं कभी उस शहर में जाता था, और वो सबसे पहले दौड़कर वही माता जी मेरे पास आती थी और आके मुझसे बोले कि बाबा जी आप क्या खाएंगे, आप पानी लाऊं आपके लिए भोजन बनाऊं। और वो साधारण परिवार की थी, कोई बहुत अमीर नहीं थी। अब वो अचानक उसने फिर हमसे दीक्षा ली, हमारी वो शिष्या भी थी। अचानक वो फिर एक दिन क्या हुआ, मुझे उसके बेटे ने बताया कि वो बीमार है, फिर वो मर गई। तो उनको कम से कम 10 वर्षों तक मैं उस शहर में जाता था, जिससे कभी जाता था तो वो सबसे पहले आती थी। और उसको वैसे हमारे बहुत अमीर लोग भी वहां बहुत थे, सब लोग हमारे पास आते थे, हमारे भोजन के लिए पूछते थे, ले जाते थे घर में। लेकिन जब उसका श्राद्ध कर्म होता है वहां पर हिंदुस्तान में, 13वें दिन जो उसकी वो क्रिया होती है, उसको क्रिया बोलते हैं, पगड़ी बोलते हैं, 13वें दिन होता है, वो पगड़ी होने लगी। तो मुझे उन लोगों ने कहा महाराज 1 घंटा तक आप कुछ प्रवचन सुनाइए। तो मैं 1 घंटा में मंच के ऊपर बैठा और मैं बोल ही नहीं पाया, मेरे आंखों से आंसू आने लगे। अब मैं बोलूं तो मेरे गले को जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। मैंने उनको हाथ जोड़कर कहा भैया मैं आज 1 मिनट भी नहीं बोल सकती। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, लेकिन तब मैंने अनुभव किया कि कैसे वाणी रुक जाती है, कोई गला पकड़ लेता है। और वो लोग कहते महात्मा जी आप तो महात्मा, हमने तो आपको कभी ऐसे देखा नहीं। मैंने कहा मैंने भी पहली बार ऐसे जीवन में देखा कि वो माता मर गई, उसके पता नहीं मेरी वो क्या लगती थी, शिष्या तो मेरी थी, लेकिन उसका ऐसा शुद्ध भाव था कि पता नहीं मुझे ऐसा रोना आया कि देखो चली गई, और मैं यहाँ आऊंगा तो आएगी नहीं, और मुझे भोजन को नहीं पूछेगी, मुझे पानी को नहीं पूछेगी, मुझे ऐसा लगने लग गया।
तो मैंने अनुभव किया जब शबरी के प्रसंग में कि सचमुच कभी कोई मम गुण कहावत ऐसा, हमने तो उस स्त्री के लिए हमारे मन में ऐसा भाव आया क्योंकि हमारी सेवा करती थी। लेकिन अगर भगवान के लिए आ जाए, ठाकुर जी के लिए आ जाए, मम गुण गावत पुलक शरीरा, शरीर में कभी कभी हमारे रोमांच होने लग जाए और गदगद गिरा, वाणी गदगद होने लग जाए, आनंद जैसा आने लगे, रामायण पढ़ते पढ़ते, गीता पढ़ते पढ़ते ऐसा कभी हो सकता हो, आंसू आते हो, तो वो जो स्थिति है तो प्रेम मगन मुख बचन ना आवा, उसको ऐसी गदगद हो गई कुछ कह नहीं सकी और उनको कंदमूल फल लेकर के आई। भगवान ने बड़े स्वाद से खाए और प्रसन्नता से हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी। कई विद्या स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जन्मति भारी, अधम के अधम अधमति नारी, तिनमें में मति मंदगारी। और उसने सावधान सुन भामिनी बाता, भगवान बोले सावधान, मानो एक भक्ति करना था। भगवान ने कहा कि संसार में मैं अगर कोई संबंध मानता हूं तो भक्ति का संबंध मानता हूं। और वहां भगवान ने नवदा भक्ति का निरूपण किया। शबरी के आश्रम में भगवान के ऋषियों का ज्ञानाभिमान सब लुप्त हो गया और मतंग ऋषि का, ये मतंग ऋषि उस स्त्री को दीक्षा देकर आए हैं तो ऋषि को भी आश्रम से निकाल दिया था, ऐसी कथा मैंने सुनी है। लेकिन बाद में उनको पश्चाताप हुआ कि हमने बहुत बुरा किया और अंत में सारे ऋषियों ने कहा सबरी तो धन्य है। और वो जो पंपा सरोवर था उसमें कीड़े पड़ गए थे और उसमें जो पानी का लाल रंग का हो गया था, तो लक्ष्मण जी ने ऋषियों को बताया कि मतंग मुनि से द्वेष करने से, और ये शबरी बाल ब्रह्मचारिणी है, सन्यासिनी है, भगवत भक्त है, साध्वी है, इसका अपमान करने से, आप लोगों के अभिमान करने से ये पंपा सरोवर खराब हो गया है, इसकी ऐसी दुर्दशा हो गई है। अब क्या होगा? तो आप लोग सबरी से बार बार प्रार्थना करो और सबरी को पंपा सरोवर में ले चलो। सब ऋषि मुनि ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना करी कि सबरी तुम कृपा करके और हमारे सरोवर में चलो, फिर उसको उसमें स्नान करो। तो कहते हैं जब सबरी ने उस सरोवर में स्नान किया तो स्नान करने से उसका जो लाल लाल रंग हो गया था सरोवर का और उसमें जो कीड़े पड़ गए थे वो सब अपने आप ही ठीक हो गए। गीता के वो श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में 2 श्लोक हैं। उसमें गंगा जी को भगीरथ राजा ने पूछा था, माता जी आप मेरे जो पूर्वज हैं 60,000 सगर के पुत्र, उनका उद्धार करने के लिए आपको धरती पर चलना होगा। लेकिन गंगा जी ने मना कर दिया। गंगा जी ने कहा किं चाहम गोम यास्ते जना मैया व्रजंत्यगम, मैं धरती पर नहीं जाऊंगी, लोग पाप करेंगे और मुझमें सारे पाप आकर धो जाएंगे। गंगा जी में लोग पाप करके शुद्ध होते हैं ऐसा मानते हैं, लेकिन जब सारे पाप तो मुझ में आ जाएंगे फिर मैं क्या करूंगी? तो भगीरथ ने गंगा जी को बताया कि गंगा जी सारे लोग पाप करके तुम में अपने शरीर को धोकर जाएंगे, लेकिन जब महात्मा लोग आएंगे और भगवान के शुद्ध हृदय वाले भक्त आएंगे तो वो जब तुम में स्नान करेंगे तो तुम उनके स्नान करने से पवित्र हो जाओगी। तो ऐसा कथा है, वर्तमान में ऐसा लिखा है, रामायण में भी ऐसा लिखा है कि सबरी ने उस सरोवर में स्नान किया, वो जल निर्मल हो गया और भगवान उसकी कुटिया से चलने लगे। सबरी उनके चरणों में गिर पड़ी, भगवान ने उनको अपनी भक्ति दे दी। अब उसको तो कुछ पाना नहीं था, उसकी सारी इच्छा पूर्ण हो गई और ऋषियों के सामने उसने अपना शरीर त्याग दिया। सब ऋषियों ने सबरी की जय जयकार करी। तो सबरी की भक्ति थोड़ी सी मैंने भक्तमाल से आपको कही। अभी मैं आपको नवदा भक्ति के बारे में कुछ कहूं। नवदा भक्ति में रामायण में जो हमारे
तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, रसा हमने 14 वीक्स में एक पहली बार हमने गाया इनके साथ, ये घर में बैठ के अभ्यास करते रहते हैं और धन्यवाद। तो देखिए जो हमारी माताएं बहनें अब जंगल में रहती हैं, वो विधवा है, वो बूढ़ी है, अब उनका कोई परिवार वाला नहीं है, उनका क्या दोष है?
भगवान राम ने ये शिक्षा दी कि अगर ऐसे कोई उपेक्षित लोग, कोई गरीब हो, उनका कोई सहारा नहीं हो, उनका हम सहारा बनते हैं। भगवान राम को ऐसा ध्यान आया, राम को ऐसा लगा कि मैं जंगल में हूं और मैं अपनी मां की सेवा नहीं कर रहा हूं, तो कम से कम मैं सबरी मां के पास चलूं और अपनी मां कुछ भी बना करके ले आती है। हमने देखा, हमें याद है कि हमारी दादी मां होती थी और हम लोग पढ़ते थे, छोटे थे, हम परीक्षा देने चले गए, कहीं दूर जाना था तो माता जी, वो दादी मां अपनी एक पोटली लेकर के वहीं पहुंच गई बस में बैठकर और वो बोली मैं आपके लिए रोटी बनाऊंगी, रोटी खिलाऊंगी। कितना प्रेम होता है बच्चों के साथ माँ का। भगवान राम ने वही देखा कि जो वो सबरी माँ वो मेरी माँ है, और ऐसी भावना तो हम लोगों को कम से कम जो हमारे जो सीनियर्स हैं हमारे लिए, तो चाहे हम अपने को भगवान कितने बड़े आदमी हम अपने को समझते हैं, भगवान राम संसार के मालिक हैं, लेकिन वो सीनियर्स का, बड़े लोगों का कितना आदर करते हैं। और भी मैंने कई कथाएं ऐसी सुनी है, सबरी के ऊपर तो सबरी सीनियर्स हो, उनके कोई देखभाल करने वाला ना हो और वो गरीब हो, तो उनके पास जाकर भगवान उनको सब तरह से उनको सुख पहुंचाते हैं। और जो ऋषि मुनि जो थे उनको माफी मांगनी पड़ी उस सबरी से। देखो, तो हम लोग अपने माता पिता की सेवा करें और साथ ही जो हमारी माता पिता की आयु के लोग हैं उनको भी अगर हम भजन, उनका भी हम ध्यान रखें, उनको नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, जैसे ऋषि मुनियों ने कहा, बड़े बड़े तपस्वी महात्मा थे, लेकिन बाद में उनको माफी मांगनी पड़ी। तो ऐसे नवदा भक्ति कहाऊं तो ही पाही, सावधान सुन धर मन माही। नवदा भक्ति क्या है आप जानते हो, उसमें कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोह में जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सबसन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना, और नवमो एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तो देखो इस प्रकार से आप जानते हैं, पहली भक्ति है संतों का संग करना, प्रथम भक्ति संतन कर संग, दूसरी सत्संग। हम लोग महात्माओं के संग में जाते हैं, महात्माओं का संग करते हैं, तो पहली भक्ति हमारी हो जाती है। क्या होता है, मनसी रचसी काले पुण्य पीयूष पूर्ण स्त्रीभवन उपकार श्रेणी विक्रीणयंत परगुण परमाणुन पर्वतीकृत्य नित्यम निज हृदय विकसंत संति संत कियंत। पहली भक्ति बताई संतों का संग करना। तो संतों का संग क्या होता है, संतों के संग में बैठ जाएं और संत लोग भोजन करें, उनके साथ में खाना खा लें, और संत लोग कुछ अगर मान लीजिए उनको खाना, कई संत होते हैं वो खाना हाथ से खाते हैं और सारे हाथ गंदे कर लेते हैं और कपड़ा भी गंदा कर लेते हैं। कई बार ऐसे महात्मा होते हैं, तो आप उनको फिर जाके डांटने लगो, बाबा जी आपको खाना नहीं आता, आप खाना खाने की ट्रेनिंग लो हमसे, हम आपको सिखाएंगे कैसे खाना खाते हैं। तो महात्मा जी कहेंगे भैया क्षमा करना, गलती हो गई, मुझे ध्यान नहीं रहा। लेकिन हमें उसमें सोचना चाहिए कि हो सकता है महात्मा कहीं भजन में हो और उनको ध्यान नहीं रहा हो, इसलिए तो अच्छे लोग भले लोग क्या करेंगे, उनको कहीं से उनके कपड़े को, महाराज जी उनको किसी तरह से महात्मा को लगे नहीं तो वो कपड़ा साफ कर देंगे, या उनको कोई महाराज जी टॉवल ले लो, महाराज जी थोड़ा सा इधर आ जाओ, कैसे करो, मतलब दूसरे लोग हंसेंगे
लेकिन हमें संतों से ये नहीं देखना है कि उनको खाना खाना नहीं आता, हमें ये देखना है कि वो भजन कैसे करते हैं, वो भजन कितना करते हैं, उनका स्वभाव क्या है, वो दूसरों को हर्ट तो नहीं करते, और वो हमें अपने भीतर धारण करना है। वो संत लोग मन से, वाणी से और कर्म से उनमें, उनके जीवन में अमृत भरा होता है। मनस में रसिका ये पुण्य पीयूष पूर्ण। और संतों में क्या होता है, दूसरे के दोष को नहीं देखते हैं, बल्कि अपने दोष को देखते हैं, दूसरे के गुण को देखते हैं और अपने हृदय में धारण करते हैं। तो संगति का फल ये होता है कि हम संतों के दोष न देख करके उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करने की सोचें। ये संतों का संग है। और दूसरी क्या है, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा होती हो तो कथा में प्रेम करना। हमने एक बार सुना कि महात्मा जी कथा करते थे, तो और उसमें कहीं राम मंदिर में कथा होती थी, एक कहीं राजा भी कथा सुनने आते थे। तो राजा ने कथा सुनी, और वो कथा सुनी तो कथा सुनते सुनते रामायण की कथा हो रही है। तो कथा सुनाने के भी कुछ नियम होते हैं कि कौन सी कथा को विस्तार से सुनाना है, कौन सी कथा को संक्षेप करना है। तो जहां सीता जी की चोरी होती है कि रावण आया और रावण ने साधु का वेश बनाया और दुष्ट ने सीता जी से भिक्षा मांगी और सीता जी ने भिक्षा दी, तो दुष्ट ने कहा नहीं नहीं, हम बंधी हुई भिक्षा नहीं लेंगे, तुम बाहर निकल के आओ और भिक्षा दो। जैसे ही माता जी भिक्षा लेकर बाहर आई, उस दुष्ट ने विकराल रूप बनाया और वो उनको पकड़ रथ में बिठा लिया। और वो सीता जी बड़ी जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई मेरी रक्षा करो, कोई मेरी रक्षा करो। और वो दुष्ट एक वीर आया और उसने रावण से युद्ध भी किया, लेकिन रावण ने उसके पंख काट दिए और वो दुष्ट उसको लेकर के चल दिया। तो कहते हैं उसी समय वो जो राजा कथा सुन रहा था, ये कलयुग की कोई घटना में महात्मा ने कथा सुनाई, ये राजा जो कथा सुन रहा था, राजा को ऐसा लगा कि वो रावण आ गया है और सीता जी को चुराकर ले जा रहा है। उसको सीता जी नहीं दिखाई पड़ी और सीता जी की उसको कानों में आवाज, बचाओ, कोई रक्षा करो, अरे कोई मेरी रक्षा करो। तो कहते हैं उसने, अरे मंत्री हमारा घोड़ा लेके आओ, हम जरा देखते हैं वो रावण दुष्ट सीता जी को लेके जा रहा है। अब मंत्री जी ने देखा कि राजा को क्या हो गया, ये तो कथा में बैठे थे, मंत्री सुनते नहीं, हमारा घोड़ा लाओ। हाँ महाराज लाते हैं। अरे जल्दी लाओ, महाराज लाते हैं। तो अच्छा तुम नहीं लाओगे, हम जाते हैं। और जाकर के तुरंत जहां घोड़ा बंधा हुआ था, और घोड़े के ऊपर जीन कसनी होती है और जीन कस के उसके ऊपर बैठना होता है। उसने घोड़े को खोला और घोड़े की नंगी पीठ पर ही राजा बैठ गया, लेकिन घोड़े को दौड़ाने लगा, चलो, और घोड़े को जल्दी से उसको चाबुक मारने लगा, उसको उस तरह से, और अरे जल्दी चलो, देखो दुष्ट रावण आगे जा रहा है, घोड़े को रावण को पकड़ना है। वो कहते हैं उस राजा ने इतनी तेज घोड़ा चलाया कि वहां तो कोई देखने वाला था नहीं, लेकिन उस समय उसको ऐसा लगा, भगवान ने देखा कि क्या होगा, कि वो घोड़े से गिर जाता और गिर कर वो मर ही जाता। लेकिन उसी समय हम भक्त बाल में ऐसी कथा पढ़ी, उसी समय हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी प्रकट हो गए और हनुमान जी ने उसको तुरंत, अरे हनुमान जी आपको पता है वो सीता जी को रावण चुरा कर ले गया। तो हनुमान जी ने उनको इस तरह से आशीर्वाद दिया और कहा, महाराज चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हम लोग बोलते हैं हनुमान जी चारों युग में रहते हैं, कलयुग, सतयुग में भी, त्रेता में जाकर कलयुग में भी। कलयुग की घटना है। हनुमान जी ने कहा नहीं, अब हम उसको रावण को मारकर आ रहे हैं। रावण तो मर गया, आप कहां कब सीता को लेगा? आपने कोई सपना देखा था जब उस तरह से कहा? रावण तो मार गया आपने, भगवान राम ने, आपको पता नहीं? बोले अच्छा रावण मर गया ना, तो उसको शांति हुई। हनुमान जी बड़ा अच्छा किया, देखो वो फिर हनुमान जी ने उसको आशीर्वाद दिया, कृपा की, वो सारा भूल गया। भूल करके
उस दिन के बाद उसकी भक्ति और भी बढ़ गई। हनुमान जी का दर्शन हो गया। हनुमान जी को ऐसी कई घटनाएं भक्तमाला में मिलती हैं। हनुमान जी के दर्शन बहुत संतों ने किए हैं, बहुत भक्तों ने किए हैं। एक काशी में एक पंडित जी रहते हैं, शायद इस बार मुझे उनका दर्शन नहीं हुआ। मैं इस काशी में गया था, मैंने बहुत प्रयत्न किया, वो मिले नहीं। राम नारायण करके पंडित जी थे, वो राम जी हनुमान जी की कथा सुनाते, ऐसे करके वो कथा सुनाते। और वो क्या, वो बोलते थे कि मैं कथा नहीं सुनाता हूँ, हनुमान जी कथा सुनाते हैं। और वो सीधे लाते थे, हनुमान जी की स्तुति पाते रहते थे, कभी 15 मिनट बोले ना ही जागे, वो ऐसे कहते रहते थे, हनुमान जी अभी जगे नहीं है। फिर बोले भाई कथा सुनाओ, बोले कैसे सुनाओ, अभी हनुमान जी तो आए नहीं, तुम समझते हो मैं कथा सुनाता हूँ? बोले मैं नहीं सुनाता हूँ। हनुमान जी कई 15 मिनट 20 मिनट, बोले हाँ अब आ गए। फिर ऐसे बैठते थे और फिर कथा सुना देते। उनको ऐसा लगता था हनुमान जी आ गए हैं और मेरे दिमाग में कथा भेज रहे हैं और मैं कथा आपको सुना। मैंने उनका दर्शन किया, बड़े अच्छे पंडित जी थे। एक बार मैंने उनको कथा सुनाई, हमारी कथा में बैठे, बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझे दिया। तो ऐसे तो ये कथा के विषय में आप हनुमान जी का अनुभव कर सकते हैं। तो कथा में प्रेम रखना, आप लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। हम लोग कई बार कैनेडा में कथा करते हैं, मैं मॉन्ट्रियल में कथा सुनाने गया, यहाँ भी कथा सुनाता हूँ, कई बार सैक्रामेंटो में कथा सुनाने गए। लेकिन कथा में राम मंदिर में जैसा आप लोग बैठ के कथा सुन लेते हैं, क्योंकि कथा में हमको ऐसा लगना चाहिए कि हम जहां वो कथा हो रही है हम वहीं पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर भी, क्योंकि वो भावना से प्रयत्न करना चाहिए कि वो कथा, तो वो मानो उसमें लिखा कि कथा करने वाले को नहीं। एक बार तो पंडित जी कथा कर रहे थे और कथा बड़ी बढ़िया कथा सुनाई। अब कथा कभी भरत जी का चरित्र है या ऐसे सीता जी का प्रसंग है कोई, या राम जी का वनवास का प्रसंग है, ऐसा कोई कथा सुनाओ तो कथा सुनाने में कई लोग रोने लग जाते हैं, कथा सुनने वाले। तो कथा सुनने वाले रो रहे थे, तो आरती हो गई, किसी भक्त ने कहा महाराज आपने बड़ी बढ़िया कथा सुनाई, और कथा सब लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे, सब लोग रो रहे थे, लेकिन महाराज आप तो नहीं रो रहे थे। बोले मैं तो कथा सुना रहा था ना। बोले आप तो नहीं रो रहे थे। बोले हाँ, जब दक्षिणा नहीं दोगे तो मैं भी रोऊंगा। तो हम कथा, दक्षिणा के लिए जो कथा सुनाई जाती है, तो कथा में वक्ता और श्रोता दोनों ही वहीं पर पहुंचे हुए होते हैं। एक हमारे महात्मा ने बताया कि आप कलयुग में समाधि नहीं लगा सकते, लेकिन कलयुग में समाधि का आनंद आपको कथा में मिल सकता है। क्योंकि कथा में आप सुनने से, आपका मन अगर वहां कंसंट्रेट हो जाए, सुनने से चाहे सुनाने से, तो ये मैंने आपको बताई। तो क्या दूसरे रति में कथा में रति होना चाहिए, रति माने प्रेम, कथा के प्रसंग में प्रेम होना चाहिए। और गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अब देखो गीता में लिखा है, कहते हैं कि जो महात्मा लोग आपको मिले और महात्मा लोगों से तद विद्य प्रणिपातेन तहि प्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। मैं काशी में पढ़ता था और काशी में जो हमारे गुरुजी थे बहुत बड़े पंडित थे, तो उनको सरकार से बहुत सारे पुरस्कार मिले, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, बहुत सारे पुरस्कार उनको सरकार ने दिए। तो हम पढ़ते थे तो भारत के राष्ट्रपति भी वहां आकर बैठ जाते थे। एक बार हम पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति आकर ऐसा बैठ गए, हमने कहा गुरुजी से बताएं राष्ट्रपति जी आए हैं। राष्ट्रपति ने मुझे ऐसे करके कहा नहीं, गुरुजी को नहीं बताना, हम आपका पाठ सुनेंगे। 2 घंटे तक पाठ चलता रहा हमारा, हम पढ़ते रहे। राष्ट्रपति जी चुपचाप बैठे हुए, तो दक्षिण भारत के राष्ट्रपति थे, वो सुनते रहे। और उसके बाद में फिर गुरुजी को उन्होंने प्रणाम किया। तो ऐसे गुरुजी थे। तो हमने देखा कि देखो तो क्या होता है कि गुरु कथा सुनाते हैं। तो लखनऊ से एक लखनऊ सरकार ने गुरुजी का गुरु के व्यक्ति को कहा कि गुरुजी की जो कथा जो हमें पढ़ाते थे, मीमांसा शास्त्र पढ़ाते थे, धर्मशास्त्र, पूजा पाठ कैसे किया जाता है, कैसे करना चाहिए, पूजा पाठ करने में कराने वाले की भावना कैसी होनी चाहिए, पूजा पाठ में करने वाले की भावना कैसी, ये हमने पढ़ा काशी में रहकर। उसको मीमांसा शास्त्र कहते हैं।
धर्मशास्त्र का बहुत सूक्ष्म विषय। तो हमने वहां रहकर उसमें तो हम पढ़ते थे और राष्ट्रपति जी को भी बड़ा अच्छा लगा। तो वहां पर जो लखनऊ से सरकार के शिक्षा विभाग से वहां पर व्यक्ति नियुक्त किए गए कि गुरु जी की कैसेट बनाई जाए। ये 1980-82 की बात है। तो उसमें गुरु जी की कैसेट बनाई जाए और गुरु जी को वो जो उसको कैसेट बना करके गुरु जी मर जाएंगे, उसके बाद उनकी जो पढ़ाई उनकी वो मिलेगी नहीं। इसलिए सरकार ने ऐसा सोचकर शिक्षा विभाग ने वहां रिकॉर्ड किया। तो रिकॉर्ड करने में सरकार से वहां पर मिला कि भाई कौन कौन गुरु जी की विद्यार्थी हैं। तो उसमें गुरु जी को कुछ दक्षिणा दी गई और कुछ हमको भी पैसे मिले, हमको भी चेक मिले, दूसरे विद्यार्थियों को भी चेक मिले। काफी सारा हजारों रुपया था उस समय, बहुत पैसा था। हमें भी चेक मिला कि आपने गुरु जी से पाठ पढ़ा है तो आपको ये दक्षिणा दी जाती है, गुरु जी को भी ये दक्षिणा दी जाती है। तो मुझे वो चेक मिला। मैंने सोचा मैं क्या करूं। तो मेरे मन में भाव आया मैं गुरु जी से पढ़ने आया हूं, कोई गुरु जी से दक्षिणा लेने तो आया नहीं हूं, मुझे तो गुरु जी को दक्षिणा देनी है। तो मैंने उसी समय दूसरे विद्यार्थी तुरंत जो थे वो चेक अपने घर में ले गए। मैंने उसको चेक तुरंत लेकर उसके ऊपर पीछे साइन करके मैंने गुरु जी को उनके चरणों में अर्पण कर दिया। मैंने कहा गुरु जी, बोले नहीं ये तुम्हारा हम नहीं लेंगे। हमने कहा गुरु जी हमारे, क्योंकि गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अगर आपके कोई गुरु हैं और आप उनसे गुरु जी से भी सोचना चाहते हैं गुरु जी किस तरह से हमें कुछ दे दें, गुरु जी से पैसा मिल जाए, कहीं गुरु जी हमें कोई लाभ करा दे, हमें उस तरह का नहीं सोचना। क्योंकि हमें ऐसी शिक्षा मिली कि गुरु से अगर कुछ लिया जाए तो उनको कुछ देना चाहिए। ये भी एक भक्ति है। देना माने उनके चरणों की कोई जरूरी नहीं पैसा ही दिया जाए, उनको रुपया ही दिया जाए हमारे पास। तो क्योंकि हमने नहीं दिया तो कम से कम उनका तो हम माने, ऐसी भावना हमारी। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं उनका पैसा दे लूंगा तो गुरु जी से मुझे विद्या नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं तो गुरु जी से विद्या लेने आया हूं, मैं तो पैसा लेने तो गुरु जी के पास आया नहीं हूं, पैसा लेने में कहीं दूसरी जगह जाता हूं। तो गुरु फिर हमने पढ़ा गुरु पद पंकज सेवा दूसरी भगति अमान, तीसरी भगति मम गुण गण करे कपट तजना। अब यहां कथावाचक के लिए भी है चौथी भगति। तीसरी भक्ति में गुरु के चरण की सेवा भी हो, लेकिन गुरु के चरणों की सेवा करने में अभिमान नहीं आना चाहिए। अरे हमने गुरु जी की बड़ी सेवा कर दी थी, गुरु जी हमने गुरु जी से पाठ लिया तो क्या हो गया, हमने सेवा भी तो कर दी थी, ऐसी भावना अभिमान नहीं आना चाहिए। और चौथी भगति मम गुणगण करे कपट तजना। अगर भगवान के गुणगण गान माने कथा करना, ये कथावाचकों के लिए चौथी भक्ति। तो कथावाचक माने हम कथावाचक हैं तो हमें पैसा मिलेगा तो हम बढ़िया कथा सुनाएं, पैसा नहीं मिलेगा तो नहीं सुनाएं, ऐसा नहीं। और हम कथावाचक नहीं हैं तो भी हम चौथी भक्ति करने के लिए हमारे पास हमारा बेटा बैठा है, हम उस बेटे को बैठाएं, वो बेटा को सुनने को बैठा है, उसको बच्चा है, उसको आप जो सुनाओगे सुन लेगा, छोटा बच्चा होता है, बड़ा हो जाएगा तो फिर अब कहेगा लौट के, लेकिन अभी तो सुन लेगा। छोटा बच्चा है उसको हम बढ़िया बात सुना सकते हैं। छोटे बच्चों को हमने देखा कि जो शिवाजी हुए उनको शिवाजी से पूछा कि तुम इतने बड़े महात्मा बन गए, इतने बड़े वीर बन गए, बोले मेरी माँ की कृपा है। मेरी माँ मुझे बचपन में ऐसी ऐसी कहानियां सुनाया करती थी और माँ ने जो मुझे सुना दिया तो माँ अपनी कथा सुना रही। चौथी भगति मम गुणगण करे कपट, भगवान की भजन भगवान की कथा सुनाने में कपट नहीं होना चाहिए। कथा सुनाओ जहां कोई सुनने वाला मिल जाए, भगवान के गुण, राम जी कैसे हैं, राम जी की क्या उदारता है, राम जी की क्या श्रेष्ठता है, लक्ष्मण जी कैसे हैं, भरत जी कैसे हैं, ये सब बातें सुनाना चाहिए कि लोगों के जीवन पर कुछ राम जी के जीवन का, भरत जी के जीवन का, हनुमान जी के जीवन का कुछ प्रभाव पड़े। तो चौथी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। अब देखो एक राजा था और वो राजा उसने
कोई गुरु नहीं बनाया। एक महात्मा आए, बोले देखो भाई महाराज मुझे शांति नहीं मिलती। महात्मा जी ने कहा राजा शांति गुरु के मंत्र से मिलती है। बोले महाराज मैं किसको गुरु बनाऊं? बोले जिसको तुम्हारी श्रद्धा हो। बोले महाराज आप में तो मेरी श्रद्धा नहीं है। बोले ठीक है मुझे मत बनाओ, जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो। बोले एक महात्मा जंगल में रहते हैं, मैंने उनकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। बोले फिर? तो उनसे जाकर उनको गुरु बनाओ, उनसे गुरु मंत्र लो और गुरु मंत्र का जप करो। रामायण में लिखा है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास और पंचम भजन सो वेद प्रकाश। ये भक्ति है, पांचवी भक्ति। मंत्र जाप करो। बोले महाराज ठीक है। गुरु जी के पास गए और गुरु जी अपना देखा तो गंगा जी 10 बार गए, 15 बार गए, 20 बार गए। गुरु जी जब जाके देखो तो गंगा जी किनारे बैठे रहते हैं और आंख बंद करके बस कुछ बोलते ही नहीं है। लोगों ने कहा वो तो 4 साल से मौन रहते हैं और कभी कभी बोलते हैं तो पक्षियों के साथ बात करते हैं, पशुओं के साथ बात करते हैं, आदमी के साथ बात नहीं करते। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो महाराज वो तो मंत्र कैसे देंगे? बोले उनको जाते रहो और जब किसी पक्षी के साथ बात करें, पशु के साथ बात करें, उस बात को सुन लेना और उसी को तुम अपना मंत्र बना लेना। भाई तुम्हारी श्रद्धा है ना, गुरुजी अपने मुंह से कोई भी मंत्र बोल देंगे, वही तुम्हारा कल्याण करने वाला हो जाएगा, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। उसने कहा ठीक है। वो कई महीने गया लेकिन जब जाए तो गुरुजी बोले ही नहीं। एक दिन देखा तो गुरुजी कौवे से बात कर रहे थे। कौवे से बात कर रहे। कौवा क्या कर रहा था? कौवा गंगा जी के किनारे गया, कुछ मांस वांस खा के कहीं आया था और कौवा अपनी चोंच को धो रहा था ऐसे करके। चोंच को ऐसे पानी में धोता था और फिर चोंच में कुछ लगा हुआ था उसको साफ कर रहा था। ऐसे करके उसको रगड़ रगड़ के चोंच को इधर उधर से साफ कर। कभी आपने देखा वो कौवा ऐसे चोंच को साफ करता है जल के किनारे बैठकर। क्या करे बेचारा, हाथ तो उसको साफ करते नहीं, ऐसी चोंच को रगड़ते और फिर पानी में डुबोता था। तो महात्मा जी उस कौवे से बात कर रहे थे। कौवे से कहते तू जो इतना घिसे घिसावे और लगावे पानी, तेरे मन में क्या है ये सब मैंने जानी। गुरुजी कौवे को बोल रहे थे तू जो पानी लगा लगा कर चोंच को घिस रहा है, कौवे से बोल रहे थे मैं जानता हूं तू मांस खा के आया है, तू दुष्ट है। कौवे को बात कर रहे थे और वहां पर तू जो इतना घिसे घिसावे और लगावे पानी, तेरे मन में क्या है ये सब मैंने जाने। उसने कई बार बोला। उसने कहा तो गुरुजी बोल गए। उन्होंने तुरंत उसको नोट कर लिया फट से और नोट तू जो इतना घिसे घिसावे और लगावे पानी, तेरे मन में क्या है ये सब मैंने जानी। वो मंत्र लिख करके और सवेरे सवेरे माला लेकर बैठ जाए और माला लेके कौन सा श्री राम नहीं जपना है उसको। तू जो इतना किसी घिसावे और लगावे पानी, तेरे मन में क्या है ये सब मैंने, क्योंकि गुरु मंत्र है, इसी को गुरु मंत्र बना लिया उसने। और एक दिन क्या हुआ, राजा तो बूढ़ा हो गया था। राजकुमार जो था राजा का लड़का, राजा की लड़की ने सोचा पिताजी बहुत दिन हो गए, अब मुझे राजगद्दी दे नहीं रहे हैं, अब इनको मारना पड़ेगा। ऐसे तो मरेंगे नहीं, कोई षड्यंत्र करना पड़ेगा। उन्होंने एक नाई को बुलाया कि गुरुजी की पूर्णिमा के दिन हर पूर्णिमा को पिताजी बाल बनवाते थे, हजामत बनवाते थे, बाल दाढ़ी मूछ सब कराते थे। पूर्णिमा का दिन आया, उसको नाई को कहा ऐसा कर, तू बड़ा समझदार आदमी है, तुझे हम मंत्री बना देंगे और हम राजा बन जाएंगे। आज तुम पिताजी का बाल बनाने जाओगे ना, उसका लेकर गर्दन के ऊपर चला देना और बस पिताजी मर जाएंगे, कल से हम राजा बनेंगे, तुम मंत्री बनोगे और बढ़िया काम हो जाएगा, चिंता मत करना। नाई बड़ा खुश हो गया, बहुत दिन से नाई का काम करते हैं, अब बढ़िया मंत्री बन जाएंगे हम, तो पैसा ही पैसा हो जाएगा। नाई ने कहा चिंता ना करो, सवेरे हम साफ कर देंगे पिताजी को। अब वहां पर पिताजी अपना भजन कर रहे थे। नाई ने कहा महाराज आ जाओ, समय हो गया बाल बनाने का। उसने कहा रुक जाओ, मैं अपना थोड़ी माला पूरी कर लूं। तो माला लेकर के माला जप कर रहे थे। नाई बैठा था, महाराज आ जाओ जल्दी से।
बोले मेरा थोड़ी देर 5 मिनट का भजन और रह गया, माला पूरी करनी थी ना, गुरु मंत्र की एक माला कम से कम करनी पड़ती है। तो 5 बार उसने वो मंत्र बोला, तू जो इतना घिसे घिसावे और लगा भी पानी, तेरे मन में क्या है ये सब मैंने जानी। और नहीं घिस रहा था उस तरह कर रहा था, पानी लगा रहा था बार बार, उसको घिस रहा था। और उन्होंने कहा कि तू जो इतना घिसे, और ऐसे करने लगे, तू जो इतना घिसे घिसावे और लगा भी पानी। नाई ने कहा क्या बोल रहे हैं। अब नाई को तो लगा, उसको तो लगा कि तो राजा को पता चल गया, क्योंकि वो मैं जो घिस रहा हूँ राजा जान गया कि मैं इसको मारने के लिए कर रहा हूँ, पानी लगा रहा हूँ बार बार, उस तरह पहना कर रहा हूँ, ये हजामत के लिए नहीं कर रहा हूँ, और आज मैं कर भी रहा हूँ। उसमें आज तो मैं इसीलिए भी कर रहा हूँ कि किसी तरह से राजा की गर्दन कट जाए, कहीं बीच में ना रह जाए। राजा ने कहा तू जो इतना घिसे घिसावे और लगा भी पानी, तेरे मन में क्या है ये सब मैंने जाने। अच्छा भाई आया होगा मेरा वचन पूरा। वो तुरंत नाई आया, महाराज क्षमा कर दो, मेरी गलती हो गई। बोले क्या कि महाराज मेरी गलती नहीं है, राजकुमार। बोले क्या कहा समझ रहा हूं, अभी तो कुछ पता ही नहीं चला राजा को। लेकिन देखो गुरु मंत्र जपने का प्रभाव देख लो, गुरु मंत्र कितना प्रभाव करता है। उसने राजा ने कहा क्या बात है, पता चल रही राजकुमार ने क्या कहा था। बोले महाराज मेरी गलती नहीं है, राजकुमार ने कहा था कि हम तुझे मंत्री बना देंगे, तुम पिताजी को मार डालना हजामत के बहाने। उसने कहा बोला राजकुमार को, राजकुमार को बात कर, लड़के को कसम जेल में डालो, इस लड़के को, हमारे बेटे को, ये हमको मारना चाहता है। और राजा ने तुरंत देखा गुरुजी तो बहुत प्रसिद्ध महात्मा है। गुरुजी ने जो मंत्र बताया, आप देखो मंत्र कितने बुद्धिमान बन जाए, संस्कृत ग्रामर भी सीख लें, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी हम लोगों में रह जाती है। इसकी चिंता नहीं करना, लेकिन भजन तो करना पड़ेगा। हम जैसे हैं भजन तो करेंगे। एक और मैंने कथा सुनी, 1 मिनट की सुन लीजिए, फिर कथा को विश्राम देते हैं। एक बार काशी में कोई महात्मा बैठे थे, बड़े अच्छे पंडित थे, और एक महात्मा, हमने काशी मैंने भी कई संतों को देखा, सुबह सुबह 4 बजे जाएंगे और गंगा के किनारे स्नान करेंगे और वहीं माला लेकर तर्पण करेंगे और वहीं माला लेकर बैठ जाएंगे। 4 घंटा गंगा के किनारे बैठते हैं। ऐसे से पंडित हमने दर्शन किया। एक अहीर था, वो अहीर जो गाय भैंस पालने वाला, उसको लगा कि गुरुजी से गुरु मंत्र लेना चाहिए। तो एक दिन उसने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे आप गुरु मंत्र दे दो, आप बहुत भजन करते हो और मैं तो गाय चराता हूँ, भैंस चराता हूँ, मुझे भी भजन करना किस तरह से आ जाए। बोले कि उसने देखा इसको कैसा मंत्र देना चाहिए। सामने नरसिंह भगवान का मंदिर था, काशी में नरसिंह मंदिर है जहां हम रहते थे, वहीं पास में नरसिंह भगवान जो प्रहलाद जी के रक्षक, जो नरसिंह जो रूप धारण किया उन्होंने, हिरण्यकशिपु को मारा। तो महात्मा जी ने कहा, पंडित जी ने कहा एक काम करो, तुमको हम नरसिंह का मंत्र दे दें। बोले हाँ। बोले श्री नृसिंहाय नमः। उसने कहा महाराज जी मेरे से ऐसा नहीं आएगा, सीधा सीधा मंत्र दो, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। नृसिंहाय नमः ये मेरे से कहा, श्री ये मेरे से नहीं आएगा। बोले और क्या करें। उसने कहा चलो नृसिंह, पर महाराज मेरे से ये नहीं आएगा, सीधा सीधा मंत्र दे दो। अरे भाई नरसिंह। बोले हाँ नरसिंह, ये तो आ जाएगा। नरसिंह 3 बार बोलो कि नरसिंह, नरसिंह, नरसिंह हो गया। नर माने मनुष्य और सिंह माने शेर, नरसिंह है तो नरसिंह। उसने नरसिंह याद कर लिया, नरसिंह 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 याद हो गया। उसने कहा सिंह भूल ना जाए, तो सिंह तो भैंस वाला होता ही है। उसने याद करने के लिए पढ़ा लिखा तो था नहीं। उसने देखा तो
याद कर लिया। अब याद करके 2-4 दिन आया नहीं। अब फिर जब एक दिन आया, आकर पूछा कि गुरुजी नहीं आए। किसी से पूछा, बोले गुरुजी तो 6 महीने के लिए गए हुए दक्षिण भारत, चले गए, दक्षिणी पंडित थे, चले गए अपने देश 6 महीने। उसने देखा कि बड़ी मुश्किल काम, अब मंत्र, मैं तो मंत्र भूल गया। अब बोले अब मंत्र कहां से, अब लिखा तो था नहीं, अब किससे पूछे, घरवाली से पूछा, हमें तो बड़ी गलती हो गई। बोले क्या हुआ, गुरु जी तो अपने देश चले गए और मंत्र, मैं तो मंत्र भूल गया। बोले फिर, बोले मुझे बताओ, मैं आपको याद दिला दूंगी कैसे बोला था। बोले बोला क्या था, सीन तो था उसमें मुझे याद है, पर वो सीन किसका था ये याद नहीं आ रहा। बोलने का सीन किसका था, बकरी का था कि गाय का था कि भैंस का था। बोले नहीं, बकरी का भी नहीं था, भैंस का भी, गाय का भी नहीं था, लेकिन क्या करें, वो पता नहीं, हो सकता है चलो 6 महीने में गुरुजी आएंगे, तब तक कोई बात नहीं, भैंस का सींग ही जपते हैं, कोई बात नहीं। उसने माला लेकर के और भैंस का सींग, भैंस का सींग, भैंस का सींग मंत्र जपना शुरू कर दिया। आदमी तो भगवान ठाकुर जी बैठे थे, भगवान को याद आई। भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी, भगवान को हंसी आई थोड़ी सी। लक्ष्मी जी बोली क्या बात है, हंस क्यों रहे हो। बोले आज भक्त ने मेरा एक नया नाम रख दिया है। बोले क्या नाम रखा है। बोले नरसिंह तो मेरा नाम था ही, ये भैंस का सींग एक नया नाम हो गया मेरा। बोले नहीं नहीं, ये कौन है भक्त, वो देखो काशी में, वो देखो जप कर रहा है, भगवान लक्ष्मी जी को दिखा रहे हैं, वो देखो वो भजन कर रहा है मेरा। लक्ष्मी जी बोली ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपका नाम ये ऐसे क्यों जपेगा, ऐसा नाम कैसे हो सकता है। बोले जाके, मैं जाके पूछ के आऊं, वो आपका भजन कर रहा है किसी और का कर रहा होगा। बोले जाओ पूछो। उसने भगवान बोले ठाकुर जी आप भी चलो मेरे साथ। भगवान विष्णु भी आए, लक्ष्मी जी भी आई। लक्ष्मी जी बोली ऐसा है, आप यहां छिप जाओ, आपको देख लेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, वो किसी फूट को कह देगा आपका भजन कर रहा हूं। मैं ऐसे जाऊंगी, पूछूंगी जाकर उससे। लक्ष्मी जी ने भी थोड़ा वेश बदल लिया। भगवान ने कहा मैं कहां छिपूं, तो वहां पर क्या करते हैं लोग, गंगा जी की मिट्टी खोदते हैं ना, तो वे थोड़ा गड्ढे हो जाते हैं, तो भगवान गड्ढे में थोड़ा से छिप गए। तो लक्ष्मी जी गई। लक्ष्मी बोल भैया ये किसका मंत्र जप रहे हो। उसने कहे जा अपना काम कर। मैं भजन कर रहा, भजन करने दे, माला नहीं, मेरी माला क्यों नहीं रहने दे। अरे माला कर लेना तो किसका कर, देख चली जाए से अपना काम कर। वो तो भैंस वाला था। उसने कहा कि अरे तू बता तो देख किसका भजन कर रहा है। मैं पूछती हूँ, तेरी खसम का कर रहा हूं। खसम कहते तेरे हस्बैंड का कर रहा हूं, तेरे पति का। गुस्से में कहा उसने। बोली महाराज, लक्ष्मी जी बोली अब तो ऐसे बोलता है, मेरे पति का कर रहा है, लेकिन गुस्से में बोल रहा था, उसने ऐसे बोल दिया होगा। मैं जाकर दोबारा पूछ के आती हूँ। फिर दोबारा गई, क्यों भैया तू मेरी कसम को जानता है, वो कहाँ रहता है। तो गुस्से में तेरा कसम गया गड्ढे में। तो भगवान तो गड्ढे में बैठे ही थे। लक्ष्मी जी बोली बिल्कुल आपका ही भजन कर रहा है। भगवान ने कहा देख मैं तुझसे कह रहा था मेरा भजन कर रहा है। तो मम ने गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा। ये चौथी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुभेद प्रकाश। उसको विश्वास है आप जो भी कर रहे हैं। ऐसे आप लोग बड़े समझदार हैं, प्रोनाउंसिएशन ठीक होना चाहिए जहां तक हो सके। हम इस मतलब नहीं है इसका मतलब हम लोग बैठे हैं किस लिए बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं तो हमसे आप सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। और छठा भजन है दमशील, इंद्रियों को कंट्रोल रखना और ज्यादा काम में झंझट में ना पड़ना, थोड़ा बहुत संक्षेप में भगवान का भजन करना और सज्जनों के धर्मों को अपने जीवन में उतारना। सातवीं भक्ति मेरे मुझ में सारे संसार को देखना और संत को मुझसे भी अधिक देखना। आठवीं यथाभाव संतोष अपने मन में रखना, दूसरे के दोष न देखना। और नौवां सरलता रखना और छलहीन रहना, मेरा भरोसा करना, हृदय में प्रसन्नता नहीं हो, हर्ष न दीना, दीनता भी ना हो। इस तरह से भक्ति करो। तो बड़े प्रेम से थोड़ा सा हम अंत में वंदना करते हुए आज की कथा को विश्राम दें और इस श्रद्धा से आप वंदना करें भगवान की। सीताराम
वाल्मीकि